सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कि हाउ टू बाय डोमेन फॉर अ ब्लॉगर्स। जी हाँ, जो लोग ब्लॉगिंग करने के लिए जो है आना चाहते हैं, वेबसाइट्स पे अपना जो है वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, गूगल पे वेबसाइट क्रिएट करके जो है वहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, उसके बाद आने वाले टाइम पे अपना जो है वहाँ पे फ्यूचर अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम ये टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो है डोमेन कहाँ से ले सकते हो और ब्लॉगर्स के लिए डोमेन कहाँ से परचेज़ किया जाएगा और कितने प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बेस्ट कम से कम कीमत में काफ़ी अच्छी डोमेन्स प्राइसिंग मिल जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि डोमेन की प्राइसिंग कैसे फैक्टर करती है। कुछ प्राइसिंग होती है जो लिमिटेड होती है, उस पर कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलता और कुछ सेल्स के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा बेस्ट प्लेटफॉर्म से आप कैसे कैसे परचेज़ कर सकते हो, एक एक करके बारी बारी से मैं आपको ये सारी ही चीज़ें जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल में कि अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपको डोमेन कहाँ से परचेज करना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं इसके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप जो है डोमेन्स को परचेज कर सकते हो, तो सबसे पहले जो मेरा पर्सनली फेवरेट है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर.in। होस्टिंगर इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप जो है होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। बहुत सस्ते में मिल जाएगा और बहुत लंबे समय तक भी आप जो है डोमेन से यहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हो। और क्योंकि इसका टाइटल ही होस्टिंगर है तो यहाँ पे ये होस्टिंग और डोमेन दोनों ही प्रोवाइड करवाता है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हो तो होस्टिंगर से होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। ठीक, अब ये तो बात हो गई होस्टिंगर की। दूसरा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ये शायद पहले नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले अपना ओपिनियन दिया, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आता है यहाँ पे GoDaddy.com, जो कि आप समझते हैं कि GoDaddy आज के टाइम पे जो है मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक है जो आपको डोमेन देती है। मतलब आप यहाँ से बहुत सस्ते से सस्ते डोमेन को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे जब डील्स और ऑफर्स आती है तो यहाँ पे और ज़्यादा जो है आपको भारी भरकम छूट देखने को मिल जाती है। तो GoDaddy भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और सबसे नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे किस किस चीज़ों के हिसाब से आपको डोमेन किस किस बेसिस पे खरीदना चाहिए। और जो थर्ड, जो यहाँ पे बहुत मोस्टली लोग जो है कई सारे प्रोफेशनल कह लो वो रिकमेंड करते हैं, जिसका नाम है Bluehost.com। तो Bluehost.com जो है एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेबसाइट और डोमेन दोनों ही परचेज कर सकते हो। सो ये 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए जहाँ से आप ये जो है ले सकते हो सारी चीज़ों को देखकर। अभी ये Bluehost की जो पेज है वो रिलोड हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, Bluehost के बारे में, GoDaddy के बारे में एंड होस्टिंगर के बारे में। अब यहाँ पे फर्स्टली चीज़ ये जान लेते हैं कि ब्लॉगर के लिए डोमेन लेना क्यों ज़रूरी है। देखो, डोमेन अगर आप लेते हो तो क्योंकि गूगल ब्लॉगर जो है आपको फ्री एक वेबसाइट और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप एक डोमेन ले लेते हो तो इससे क्या होता है कि 2-3 चीज़ें मैटर करती है। अगर आप एक ब्लॉगिंग को सीरियस मैटर पे लेके आते हो तो यहाँ पे गूगल अथॉरिटी को भी लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अगर ये अपने चीज़ों को कस्टमाइज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये एक जो है एक बेटर कस्टमर और बेटर कंज्यूमर और बेटर एक क्रिएटर हो सकता है अपने जो है ब्लॉग्स के लिए, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आप डोमेन ले लेते हो, जैसे कि आप देखना कोई भी, जैसे मेरा चैनल है साउथ मूवीज़ अपडेट पे, तो southmovies.blogspot.com, तो ये देख सकते हो जो .blogspot आ गया ना, ये blogspot हटा के जो डोमेन लगाओगे लाइक .com, .in या फिर .online कुछ भी, तो ये बन जाता है आपका कस्टम डोमेन। और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिससे आपका क्या है, आपकी साइट भी जल्दी खुलती है और मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लुक भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब ब्लॉगर के लिए तो मैंने बता दिया, अब बताता हूँ वर्डप्रेस वालों के लिए। वर्डप्रेस, देखो पहले बताना चाहता हूँ कि जितने भी मोस्टली ब्लॉगर्स आए हैं, मैंने जितनों से बात की है, तो जितने भी ब्लॉगर्स यहाँ पे आए हैं सबसे पहले उन्होंने ब्लॉगर्स पे ही ट्राई किया है, इसके बाद वो वर्डप्रेस पे मूव किए हैं। वर्डप्रेस पे जाने का एक ये मतलब होता है कि आप जो है ब्लॉगिंग को कहीं ना कहीं सीरियसली ले रहे हो और उसके बाद इसको आप जो है अपने प्रोफेशनलिज्म में इसको ऐड करना चाहते हो। तो वर्डप्रेस में एक चीज़ आपको थोड़ी और ऐड करनी पड़ेगी, लाइक जैसे ब्लॉगर में तो वैसे आप चाहो तो डोमेन ना भी लो तो चलेगा, लेकिन मैंने बताया क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पर जाकर आपको डोमेन तो लेना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे गूगल ब्लॉगर पे गूगल का सर्वर काम करता है और वर्डप्रेस पे आपको जो है कस्टमाइज करके जो है सारी चीज़ों को खुद काम करना पड़ता है। वहाँ पे आपका SSD स्टोरेज भी खुद का होगा और सारी चीज़ें खुद का होगा, मतलब ओवरऑल सारे राइट्स आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि होस्टिंगर से कैसे परचेज करते हैं और क्या क्या रूल्स है। तो यहाँ पे से हम टाइप करते हैं होस्टिंगर। देखो, डोमेन सर्च करना बड़ा आसान है, आपको यहाँ पे 3 बार्स पे जाना है और यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करना है। डोमेन चेकर पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा। ठीक है, कोई सा भी डोमेन डाल लो। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग प्राइसिंग पहले से ही डिसाइड होती है कि आप कोई सा भी डोमेन सर्च करो, ये प्राइसिंग आपको देनी ही पड़ेगी। जैसे .in का यहाँ पे 435 है, कोई सा भी .in को डोमेन सर्च करो वो 435 आपको देना ही है। .online का 75 है, .com का 602 है, तो ये प्राइसिंग फिक्स है। अच्छा, ये होस्टिंगर के साथ सबकी लिंक्ड नहीं है, ये अलग अलग होती है। इसके
अलावा आपको ये चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे और 18% GST भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, और वो डोमेन्स के प्राइसिंग के हिसाब से होगी। ठीक, ये तो बात हो गई होस्टिंगर की। दूसरी बात कर लेते हैं GoDaddy.com की। तो GoDaddy पे भी आपको जो है वहाँ पे कुछ प्रीमियम्स ऑफर मिल जाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे आप कोई सा भी डोमेन लोगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रोफेशनल ईमेल 29 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। ऑनलाइन स्टार्टर बंडल इनके अलग अलग चलते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। और जैसे यहाँ पे आप होस्टिंग और वेब डोमेन दोनों लेते हो तो SSL सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। और अगर आप रिकमेंडेशन के हिसाब से आते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती भी देखने को मिल जाती है। अच्छा, GoDaddy का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई भी डोमेन्स को लेते हो तो ये आपको एक अच्छा कीमत प्रोवाइड करवाता है। और अगर बात करते हैं प्राइसिंग की तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है बाकी के प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म का। जैसे कि आप होस्टिंगर और GoDaddy को कंपेयर करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि 435 में अगर वो आपको .in दे रहा है तो ये आपको जो है 300 में दे देगा, नहीं ऐसा नहीं है। इनका भी प्राइस कुछ आसपास होता है, जैसे 420, 429, 499 ऐसे हो जाता है, लेकिन दोनों ही अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। तीसरा बात होता है ब्लूहोस्ट का। जैसे कि मैंने बताया आपको ब्लूहोस्ट के बारे में, तो ब्लूहोस्ट एक अच्छी जो है डोमेन साइट है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं वर्डप्रेस। मोस्टली यहाँ से लोग ना वर्डप्रेस के लिए जो है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने कहा कि इसको प्रोफेशनल लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ से होस्टिंग डोमेन दोनों मिल जाती है। और यहाँ से आप कुछ जो है कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं जहाँ पे आप वर्डप्रेस में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ब्लॉगर्स जो है अगर वर्डप्रेस के माध्यम से काम करना शुरू करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें बेस्ट है। आपको जो है ब्लूहोस्ट आप डोमेन लोगे या फिर होस्टिंग लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो है स्टार्टर पैक के साथ में कुछ चीज़ें एडिशनल मिलेगी, जैसे कि ट्यूटोरियल्स, टिप्स और थोड़े बहुत यहाँ के जो है मतलब एजेंट्स होते हैं जो इनके हेल्प करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे कि आपके ब्लॉग्स वगैरह को कैसे आगे इंक्रीज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग एट 199 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये डोमेन और होस्टिंग दोनों का। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको देख रहे होंगे कुछ चीज़ रिकमेंडेशन में, जैसे रिकमेंडेड बाय wordpress.org, फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, आप इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर फ्री है, कुछ 0 रुपये चार्ज नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको होस्टिंग प्लान लेना होगा और होस्टिंग के प्लान के अंदर ही आपको डोमेन फ्री मिलता है, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ब्लूहोस्ट एकमात्र ऐसी प्लेटफॉर्म है जो ये चीज़ प्रोवाइड करवा रही है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि होस्टिंगर जो है वहाँ पे अगर आप एक 129 का पर मंथ के हिसाब से प्लान लेते हो या 179 जो भी था, तो वहाँ पे आपको डोमेन तो फ्री मिलता है ये .com वाले, और इसके अलावा SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है, SSD स्टोरेज भी मिलता है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर दे रहे हैं जिससे आपका कंज्यूमर जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताया और मैंने बताया कि अपने अपने प्लान्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात आती है कि डोमेन ब्लॉगर्स को ख़रीदना है तो उनके लिए 3 वेबसाइट्स कौन सी बेस्ट हो सकती है, कितने प्राइसिंग होगी, क्या चीज़ें होगी, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि अगर आप एक डोमेन खरीदना चाहते हो एज अ ब्लॉगर के रूप में तो कौन सी वेबसाइट या कौन से प्लेटफॉर्म से लेना चाहते हो, इन तीनों में से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। या फिर कोई और ही प्लेटफॉर्म से कहीं खरीदना चाहते हो तो वो भी मुझे लिख के बता सकते हो, और उसके ऊपर फिर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि आप डोमेन को कैसे परचेस करोगे विद लाइव। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई हो, क्लियर कर दिया है मैंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।